श्री कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का अहंकार पूरे वंश को खत्म कर सकता है? एक ऐसा श्राप जो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसकी आने वाली हर पीढ़ी को बर्बाद कर देता है। आज की इस रहस्यमयी कहानी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने घमंड में एक महान ऋषि का अपमान किया और बदले में मिला ऐसा श्राप जिसने उसके पूरे साम्राज्य को दर्द और विनाश में बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं है, ये कहानी है अहंकार, पश्चाताप और कर्मों के भयानक परिणाम की। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको अंदर तक हिला देगा। एक श्राप जिसने पूरे वंश को मिटा दिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक समृद्ध राज्य था अमरगढ़। इस राज्य का राजा विक्रमसेन बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। उसके पास धन, सेना और अपार शक्ति थी, लेकिन उसके दिल में दया और विनम्रता की कमी थी। राजा विक्रमसेन को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वह खुद को देवताओं से भी बड़ा समझने लगा था। उसने कई बार साधु संतों का अपमान किया, लेकिन किसी ने भी उसे श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसकी शक्ति से डरते थे। एक दिन एक वृद्ध साधु जिनका नाम था ऋषि अत्रेय उस राज्य में आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहरी शांति थी। वे राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, राजन, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति दया और धर्म है। अहंकार अंत का कारण बनता है। राजा विक्रमसेन हंस पड़ा। तुम जैसे कमजोर साधु मुझे ज्ञान सिखाओगे? मैं इस राज्य का स्वामी हूँ। राजा ने क्रोध में आकर सैनिकों को आदेश दिया कि उस साधु को दरबार से बाहर फेंक दिया जाए। जैसे ही सैनिक ऋषि अत्रेय को बाहर ले जाने लगे, उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे वंश का अंत करेगा। आज से तुम्हारे कुल में कोई भी व्यक्ति शांति से नहीं जी पाएगा। हर पीढ़ी दुख, विश्वासघात और विनाश का सामना करेगी। जब तक कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप नहीं करेगा। यह कहकर ऋषि वहां से चले गए। राजा ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ ही दिनों बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। राजा का सबसे भरोसेमंद मंत्री अचानक उसके खिलाफ साजिश रचने लगा। उसके अपने ही भाई ने सिंहासन के लिए विद्रोह कर दिया। राजमहल में अशांति फैल गई। राजा की रानी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पाए। राजा का बेटा युवराज अर्जुन रहस्यमय दुर्घटना में घायल हो गया। धीरे धीरे राजा को एहसास होने लगा कि यह सब उस श्राप का परिणाम है। राजा विक्रमसेन अब टूट चुका था। उसने पहली बार अपने अहंकार को पहचाना। वह जंगलों में भटकता हुआ ऋषि अत्रेय को ढूंढने लगा। कई दिनों की तलाश के बाद उसे एक गुफा में वही ऋषि ध्यान करते हुए मिले। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मेरे अहंकार ने सब कुछ छीन लिया। कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। ऋषि अत्रेय ने धीरे से आंखें खोली और कहा, राजन, श्राप कभी केवल शब्द का नहीं होता, यह कर्मों का परिणाम होता है। इसे मिटाने के लिए केवल माफी ही नहीं बल्कि सच्चा परिवर्तन ये। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम अपने जीवन का त्याग कर अपने राज्य और लोगों की भलाई के लिए समर्पित हो जाओ तो यह श्राप समाप्त हो सकता है। राजा विक्रमसेन ने बिना सोचे यह स्वीकार कर लिया। वह वापस अपने राज्य लौटा और सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया। इसके बाद उसने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा, मंदिरों की स्थापना और धर्म के मार्ग पर चलने में लगा दिया। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने लगा।
वर्षों बाद राज्य में शांति लौट आई, लोगों के जीवन में खुशहाली आने लगी। राजा के पुत्र ने न्याय और धर्म से राज्य चलाया। एक दिन जब विक्रमसेन ने अंतिम सांस ली, आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। से श्राप पूरी तरह समाप्त हो गया। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और श्राप हमेशा शब्दों से नहीं, कर्मों से बनता है।